आर्म्स की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये वाली जगह जो है ना, झाड़ू से बहुत दुखती है, तो इससे फिर ये चर्बी जो है पिघलती है। तो अक्सर ख़वातीन परेशान रहती हैं, जैसे मेरे भी ये डोले बन गए कि किस तरह कम करें इस डोलों को। तो झाड़ू उठाएं, सफाई करें अपने घर की। ओके, तो मैं अभी अपने घर की सफाई कर रही हूँ। जुम्मे का टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? तो आज मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी। जुम्मे को हम क्वेश्चन आंसर डे रख लेते हैं, तो आपके सवाल और हमारे जवाब। तो पहले ये सफाई कर लेती हूँ, फिर हम गपशप लगाएंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। ठीक है? आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं मेरी बेटी के बारे में। इसके लिए खड़ा होना पड़ता है कि चिंगारी ना उड़े।
अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप अपनी बेटी को अपने व्लॉग में क्यों नहीं लाती या अपनी व्लॉग में लाया करें। तो मेरी बेटी जो है अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो कभी भी अपने मर्ज़ी से मेरी व्लॉग में आ जाती हैं और मुझे कंपनी देने के लिए कि मम्मा आप बोर हो रही है, मैं आपके साथ हेल्प कर लेती हूँ। मैं उसको मना करती हूँ कि तुम ये काम ना करो। शुरू से ही, बचपन से ही इससे मैंने कुछ काम नहीं कराया। ये पढ़ती हैं और स्टूडेंट जो होता है वो तो या काम करेगा घर का या पढ़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने जब ये छोटी थी, 5th क्लास में थी, तो मुझे कहा था कि मासी रख लो, लेकिन अपनी बच्ची से काम नहीं करना, तो इससे काम नहीं कराना। और स्पेशली झाड़ू पोछा और ये बर्तन धोना, ये मैं अलाउ नहीं करूँगा कि आप अपनी बेटी से करें। मेरी बेटी जो है ना वो फूलों की तरह बढ़ेगी इस घर में, और कलियों की तरह, फूलों की तरह, और एक प्रिंसेस की तरह मैं इसे पालूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी प्रिंसेस है। वो इस घर की लाडली बेटी है। तो उससे हम बिल्कुल भी काम नहीं कराते। अपनी मर्ज़ी से अगर वो किचन में जाती हैं या मेरे साथ सफाई में थोड़ा बहुत जब मैं लगी होती हूँ तो कहती है मम्मा इस तरह ना करें, मैं करती हूँ। मैं मना करती हूँ, नहीं आप नहीं करोगी। चले मैं ये सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद और गपशप, ठीक है। तो अभी जुम्मे का दिन है, मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास दुआओं में। मैं आप लोगों के साथ गपशप करने लग जाती हूँ तो सारा काम जो है ना मेरा रह जाता है। तो चले ये जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। कम ऑन। ये अपने हस्बैंड से मैं चुपके लगा रही हूँ
वो अभी उठेंगे नमाज के लिए कि जल्दी जल्दी सफाई हो जाए। आग लगाने के अलावा इसमें और कोई चारा नहीं था ना। अभी खड़ी हुई हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी अंदर। चिंगारी उड़ी तो बस काम तमाम। अल्लाह खैर करे, आग को लगा दी। चारकोल वाला जो मास्क होता है ना, उससे स्किन वाइट हो जाती है। ये वो चीज़ बनी है, चारकोल। इससे चारकोल मास्क बनाए। आग लग जाए तो बुझती नहीं है फिर। कौन कह रहा है? मतलब गैस नहीं, ऐसे ही ना खा लो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चारकोल मास्क बनाती है ना, इसी तरह बनाती है। पौधों को, फूलों को जला के ये फूलों को इकट्ठा करके इस तरह जलाएं, और अच्छे से राख बन जाए ना, अच्छे से राख बन जाए, इसको पाउडर करें और मज़ीद जार भर के रख दें। 1 टीस्पून निकाल लिया करें। ये मैं आप लोगों को बहुत कीमती नुस्खा दे रही हूँ। अभी जो चारकोल मास्क है ना, वो हज़ारों में है।
बोतल से निकाल के 1 टीस्पून कटोरे में ये हर्बल मास्क मैं आपको दे रही हूँ। इस तरह आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने खुद नहीं देखा। तो बनता ऐसे ही है। 1 टीस्पून आप ये राख ले लेंगे और 1 टीस्पून आप नारियल का तेल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेस पे लगा लेंगे। पंद्रह 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अच्छे से छोड़ देंगे। उसके बाद हर्बल फेस वॉश से फेस धो लें। अपनी स्किन की ग्लो देके, वाइटनिंग देके इतनी खूबसूरत हो जाती है स्किन। ज़रूर करें ये काम, ठीक है। तो अगर आपका फेस जो है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप 1 टीस्पून ये राख लें और 1 टीस्पून शहद लें। तो अच्छे से दोनों को मिलाएं और फिर अपने फेस पे अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश करें। अगर हर्बल फेस वॉश है तो आप हर्बल फेस वॉश लगाएं, वरना ऐसे ही आप अपना फेस धोएं। इसमें कोई चिकनाहट नहीं होती। तो ये ड्राई स्किन के लिए, ये जो ऑयली स्किन है इसके लिए, और जो ड्राई स्किन है उस पर आप कोकोनट ऑयल और ये राख लगाएं, ठीक है। तो दोनों तरह की स्किन आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त हर्बल नेचुरल आपको चारकोल मास्क का तरीका बताया। एक तो लगाने का तरीका होता है, एक बनाने का तरीका होता है। चारकोल बनाने का तरीका बताया। तो इस तरह के फूल आप इकट्ठे करें। मैं अक्सर फूल इकट्ठे करती हूँ, अपने लिए इस तरह चारकोल मास्क बनाती हूँ। आज तो अच्छा खासा एक्सरसाइज हो गया मेरा। अक्सर आप लोग कहते हो एक्सरसाइज किया करें, तो आज से इंशाल्लाह एक्सरसाइज फिर से शुरू कर लेते हैं। रोज़ों में एक्सरसाइज बहुत मुश्किल हो जाती है ना, प्यास लगती है, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ। ये तो बस आज जुम्मा है, तो जुम्मे को ख़ास चीज़ें मैं करती हूँ, ख़ास अहमियत देती हूँ जुम्मे को। तो मैंने कहा सफाई कर लो यहाँ की। मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि तुम ये काम ना किया करो। नहीं किया करूँगा, ये बहुत हार्ड वर्क है।
गिर जाऊंगी। ये तो वो तो से चरपल भाई हो गए मेरा खोले। दाजोड़ मैट्रेस प्रूफ थे ये तो मैं वो रचवल हो हस्बैंड मनी कुमा फुल मासी जोड़ा था कचरे वाली मासी। एक दिन सफाई ना करो ना तो ये हाल होता है। टच ज़रूरी है, इससे ना बहुत कुछ निकल आता है। फाइनल टच कम देते ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि फाइनल टच दिया करें, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो फाइनल टच ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये मैंने फाइनल टच दिया, इतना सारा वैसे कचरा निकल आया। मैंने हालांकि एक बार झाड़ू लगा दी थी।
डेली सफाई करनी चाहिए। अगर आपने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सफाई की तो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कौन होता है ये पत्थर Maar ik ben op het zeker ook iets razón. Maar voor ik er dat था. इधर खाली काम बैठा कौन ही कर सकता है बैठे हो जाए कौन सा रुपए बोल रहे हो मशीन से कौन रहा जो रुका तो अभी मेरे हस्बैंड आए, ये इधर थोड़ा सा कशकश कर लेंगे, फिर कहेंगे कि ये सारी सफाई मैंने की है और मैं 2 घंटे से लगी हुई हूँ। आप लोग इंसाफ करें, ये जो है ना, ये आदमी मुझसे इतना काम कराता है मैं चुप चुप के इससे ये कर लेती हूँ, वरना एक ज़रा भी ये मुझसे ये नहीं कराता। कह रहे ये हार्ड वर्क है, तुम नहीं करो, नन्ही सी जान हो तो अभी मैंने ये हस्बैंड सो रहे थे, मैंने सारा काम किया। देखिए चारपाई भी लगा दी मैंने, हूँ ना मैं बहादुर बच्ची। तो अभी ये पतझड़ है ना, पतझड़ की वजह से हमारे सारे ये पत्ते गिरते हैं, तो मेरा पतझड़ बना लेते हैं। अभी अल्लाह करे कि बस ये पतझड़ जल्दी ख़त्म हो जाए, बहार शुरू हो जाए।